जो है तहसीलदार महोदय जी। आप प्रदेश से आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से व्यापारियों का सहयोग, किस तरह से? हम व्यापारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज के जितने काम हैं व्यापारी करता है। स्टेशन पे फौजी जा रहे हैं तो उनके लिए पूड़ी बांटने का काम करता है, बाढ़ आ जाती है तो उसमें कंबल बांटने का काम करता है, सूखा पड़ जाता है तो दाल चावल बांटने का काम करता है, गरीब कन्याओं की शादी कराने का काम करता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाने का काम करता है। तो मैंने यही मैसेज दिया है कि समाज का जो भी काम है उसको डट के करना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और सरकार को राजस्व देता है। आज यहाँ की नगर पालिका को व्यापारी चला रहा है, आज यूपी सरकार को टैक्स दे करके व्यापारी चला रहा है, आज केंद्र की सरकार को टैक्स दे करके व्यापारी चला रहा है। व्यापारी सबसे महान है। 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम सरकार से बगैर कुछ लिए व्यापारी करता है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 7 करोड़ व्यापारी, 7 करोड़ उनके कर्मचारी और एक घर में 5 आदमी, 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम व्यापारी समाज करता है, पेट भरने का काम व्यापारी समाज करता है। और हमारी भारत सरकार सारा जीएसटी का टैक्स खर्च करती है, आयात कर खर्च करती है, निर्यात कर खर्च करती है, इनकम टैक्स खर्च करती है, टीडीएस खर्च करती है, टीसीएस खर्च करती है, मंडी शुल्क खत्म करती है, सारे विभागों के लाइसेंस का पैसा खर्च करती है। इसके बावजूद भी 70 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पाती। व्यापारी समाज महान समाज है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। हम तो कहते हैं हर जिले के डीएम को 10-10 व्यापारी जो जीएसटी सबसे ज़्यादा देते हैं, क्या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? पर वो नहीं करते। वो अधिकारियों का सम्मान करेंगे। जो लूटने वाले हैं, जो रिश्वत लेने वाले हैं, उनका सम्मान वो करेंगे, व्यापारी का सम्मान नहीं करेंगे। मैं यहाँ के जिलाधिकारी से मांग करता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, हर जिले में जो व्यापारी सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है उसका सम्मान होना चाहिए 10 लोगों का। जो सबसे ज़्यादा मंडी शुल्क देता है उन 10 लोगों का सम्मान होना चाहिए। जो उस जिले में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो व्यापारी इस देश में धन की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश सरकार लगातार जीएसटी के नाम पर व्यापारी पर छापा डाल रही है। किस तरह के प्रदेश स्तर से आप चाहते हैं कि सहयोग हो व्यापारियों का? व्यापारियों का सहयोग नहीं, व्यापारी डंडा मार के उन अधिकारियों को भगा दें जो यहाँ पे छापा मारने आ रहे हैं। छापा तो हरामखोर, एक चपरासी के 170 करोड़ रुपया मिला। आज बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतने छापे पड़े, किस व्यापारी के यहाँ 2 करोड़ रुपया मिला? एक चपरासी के यहाँ 170 करोड़ रुपया, 21 किलो सोना, 40 किलो चांदी और 80 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात मिले हैं। छापे किसके यहाँ पड़ने चाहिए? छापे किसके यहाँ पड़ने चाहिए? व्यापारी के यहाँ छापे डालना गंदी बात है, इसको बंद करना चाहिए। मैं इन सर्वे छापों की निंदा करता हूँ। बोले कि आप भाजपा से सम्मिलित हो गए हैं और सरकार में सहयोग करना चाहते हैं। सरकार का सहयोग तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। राजस्व देना क्या सरकार का सहयोग करना नहीं है? आज अगर आपकी जेब में पैसा ना हो तो आप कैसे चलेंगे मोटरसाइकिल? हम तो सरकार, मैंने अपने जीवन की शुरुआत भाजपा से की थी, बीच में भटक गया था, अब मैं फिर भाजपा में आ गया हूँ। मेरे जीवन का अंत भाजपा से हो। चाहे जीएसटी अफसर हो, इनकम टैक्स के अफसर हो, बिजली विभाग के अफसर हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी अगर बाजारों में आता है तो सबसे पहले हमारे स्थानीय अध्यक्ष मिल करके ही हमारे बाजार का निरीक्षण और मुआयना करने का काम करेगा। और अगर ये कार्य अगर अधिकारियों ने नहीं माना और नहीं किया तो मैं आज इस मंच से ही नहीं, बार बार मैं कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को आप दौड़ा करके बाजार से खदेड़ने का काम करिए और खदेड़ने के बाद तब मुझे फोन करने का काम करिए। किसी भी विभाग के अधिकारियों द्वारा अगर उत्पीड़न किया जाता है, किसी भी व्यापारी को अगर कष्ट दिया जाता है, उसके लिए मैं कृष्णा सेठ आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि जब भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, हाथ जोड़ करके चाहे जैसे भी, मैं उनसे मनाने का काम करूंगा। आप लोगों ने अगर ये इतिहास बना है सकलडीहा में 30 सालों से, वो कमंडल का लोटा नहीं हूं कि जो पानी कहीं से किसी का गले का पट्टा बांधकर घूम रहा हूं। जो लड़ाई लड़नी थी मैं लड़ा,
और मैं आप लोगों को विश्वास भी दिला दूं, जहां जरूरत पड़ेगी सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा कृष्णा से। बाकी सभी व्यापारी भाई लोग जितने भी पदाधिकारी बने हैं सबकी जिम्मेदारी है रहेंगे, यहाँ से लेकर प्रदेश तक ले जो भी मदद होगी सारे लोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग शांति पूर्वक कोई भी आपको हम ऐसा माहौल तैयार करेंगे व्यापारियों के लिए कि किसी भी व्यापारी को व्यवसाय करने में कोई भी दिक्कत नहीं पैदा कर सकता है। कोई भी विरोधी ताकतें अगर ऐसा करती हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। सभी व्यापारियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा जिसमें वो